बांग्लादेश में चल रही भयंकर हिंसा के बीच इस वक्त भारत के एक्शन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है। या यूं कह लीजिए, जिस खबर का इंतजार अब तक लंबे समय से लगातार कई घंटों से किया जा रहा था, उस खबर को लेकर ऐसी जानकारी सामने आ चुकी है जिससे बांग्लादेश के होश उड़ चुके हैं। बांग्लादेश ने शायद कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि भारत को धमकी देना और हिंदुओं पर इस तरह से अत्याचार करना उसे इतना महंगा पड़ेगा और भारत की तरफ से उसे इतना भयंकर पलटवार मिलेगा। इस बात की शायद उसे गुंजाइश नहीं थी। बांग्लादेश की तरफ से लगातार अब तक कट्टरपंथी नेताओं की ओर से भारत को युद्ध की धमकियां दी जा रही थीं। सेवन सिस्टर को अलग करने की बात की जा रही थी और चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करने की गीदड़ भभकियां भी लगातार दी जा रही थीं। इस पूरी स्थिति के बीच भी बांग्लादेश को लग रहा था कि भारत शांति के नाम पर लगातार चुपचाप बैठा रहेगा, क्योंकि भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया था। लेकिन शायद वह भूल गया था कि यह नया भारत है। जो ताकतवर होता है वह शब्दों से नहीं बल्कि अब एक्शन से जवाब देता है, और भारत इस वक्त वही कर चुका है। इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि यूएन से लेकर मुस्लिम जगत के खलीफाओं तक के होश उड़ा चुकी है। दरअसल माउंट स्ट्राइक कॉर्प्स ने बांग्लादेश को लेकर भारत का बहुत बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है और इसे बांग्लादेश के ऊपर अब तक की भारत की सबसे बड़ी ताकतवर स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश पर भारतीय सेना का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। बता दें कि बीते 2 दिन पहले भारतीय दूतावास को निशाना बनाते हुए हमलावरों ने उस पर हमला किया था, जिसके बाद भारत ने लगातार अल्टीमेटम बांग्लादेश को जारी किया था। लेकिन जब इस पर कोई बड़ा एक्शन सामने से दिखाई नहीं दिया और बांग्लादेश में हालात और भी बिगड़ते चले गए, तो आखिरकार भारत की तरफ से जो एक्शन हुआ उसने न सिर्फ बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं बल्कि पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस, जो इस वक्त बांग्लादेश की सत्ता की बागडोर संभाल रहे थे, उनके हाथों से भी सत्ता निकलती हुई नजर आ रही है। यहां बांग्लादेश में सेना भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ उपद्रवियों तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरा का पूरा घटनाक्रम आईएस, आईएसआई और तमाम आतंकी संगठनों से जुड़ चुका है, जहां इस पूरी घटना और सुनियोजित प्लान को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी पर सबसे करारा प्रहार करते हुए भारत ने भारतीय दूतावास के हमलावरों को निशाना बनाया है और भारतीय टीम ने उन्हें बेहद बुरी तरीके से ठोका है। इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उनमें भारत ने न सिर्फ पूरी तरह से बांग्लादेश की बॉर्डर को सील कर दिया है बल्कि 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती के साथ भारत ने बांग्लादेश को इस वक्त धूल चट्टाना शुरू कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आई है, किस तरह से भारत ने अपनी सेना उतारी है बांग्लादेश में और यह पूरा घटनाक्रम किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीएसएफ को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। साथ ही शेख हसीना ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बहुत बड़ी एंट्री ली है। शेख हसीना, जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम के बीच शांत दिखाई दे रही थी और जिनके वापस बांग्लादेश लौटने की कवायद चल रही थी, उनकी तरफ से एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसने न सिर्फ बांग्लादेश के होश उड़ाए हैं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर प्लानिंग को भी साफ कर दिया है। क्या है इस वक्त पूरी प्लानिंग, क्या पूरी खबर सामने आ रही है, किस कदर भारत ने स्ट्राइक कर पूरे के पूरे टारगेट को निशाना बनाया है और किस तरह से उपद्रवियों पर भारतीय सेना ने इस वक्त करारा हमला बोला है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार और भारत के नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की जो धमकियां दी जा रही थीं, वो बांग्लादेश के लिए अब यह काल बन चुकी है। भारत इस कदम से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक्शन लेगा, इस बात का जरा सा भी अंदाजा बांग्लादेश को नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उस ट्रिगर पॉइंट की जिसके बाद भारत ने यह सबसे बड़ा कदम उठाया है। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर सुनियोजित हमले, मंदिरों को निशाना बनाना, भीड़ द्वारा हत्याएं और खुलेआम भारत के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट को काटने की धमकियां दी जा रही थी। इसके बाद भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ वह मोमेंट था जहां भारत ने साफ कर दिया कि अब चेतावनी नहीं बल्कि जवाब मिलेगा। भारत के दूतावास को निशाना बनाना सीधे तौर पर भारत की संप्रभुता पर हमला माना गया। इसके तुरंत बाद भारत ने हाई अलर्ट घोषित किया। सिर्फ बयान नहीं आए,
बल्कि जमीनी स्तर पर भारत की तरफ से मूवमेंट साफ दिखाई दी। सबसे बड़ी खबर यह रही कि भारत ने 17 स्ट्राइक बटालियन को एक्टिवेट कर दिया। यह बटालियन सामान्य परिस्थितियों में तैनात नहीं की जाती। जब हालात बुरी तरह बिगड़ जाते हैं और सख्त सैन्य संदेश देना होता है, तब इस यूनिट को मूव किया जाता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे भारत की सबसे घातक और हाई इंपैक्ट स्ट्राइक फोर्स मानते हैं। इस बटालियन के मूवमेंट को बांग्लादेश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा चेतावनी संकेत माना जा रहा है। इस खबर के सामने आते ही ढाका में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर पूरी तरह से कंट्रोल स्थापित कर लिया है। चिकन नेक वही इलाका है जिसे लेकर बांग्लादेश की तरफ से भारत को धमकियां दी जा रही थी। अब भारत ने इस इलाके में मल्टी लेयर मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। बॉर्डर से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर चौतरफा सीलिंग कर दी गई है। तीनों सीमाओं की हाई लेवल मॉनिटरिंग शुरू हो चुकी है। घुसपैठ को लेकर अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी गई है। बीएसएफ के साथ साथ विशेष के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति को सैन्य यूनिट्स को भी बॉर्डर पर एक्टिवेट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश सेना को जारी कर दिए गए हैं। वहीं भारतीय वायुसेना इस वक्त हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं और इसे किसी भी तरह से रूटीन एक्सरसाइज नहीं कहा जा सकता। एयरबेस पूरी तरह से एक्टिवेटेड मोड पर है। भारतीय नौसेना को भी बंगाल की खाड़ी में अलर्ट कर दिया गया है और समुद्री सीमा पर निगरानी तेज कर दी गई है। मतलब साफ है कि भारत ने जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर अपनी तैयारी पूरी करते हुए यह बड़ा एक्शन लिया है। इस पूरे एक्शन के बाद बांग्लादेश की सरकार पर जबरदस्त दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तेजी से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहा है। भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि हिंदुओं पर अत्याचार को अब सिर्फ आंतरिक मामला नहीं माना जाएगा। यह भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। डिप्लोमेटिक सूत्रों का कहना है कि भारत अत्याचार को आंतरिक साफ संकेत बस सिर्फ बयान देने की नीति से बाहर निकल चुका है। जो लोग यह मान रहे थे कि भारत की चुप्पी कमजोरी है, उन्हें अब समझ आ रहा है कि यह रणनीतिक चुप्पी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर मुस्लिम देशों की भी नजर बनी हुई है, क्योंकि भारत का रुख साफ दिखाई दे रहा है कि वह अब धार्मिक हिंसा और भारत विरोधी उकसावे को बर्दाश्त नहीं करेगा। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। बांग्लादेश में डर का माहौल साफ नजर आ रहा है। भारत की सैन्य और सुरक्षा तैयारियां यह संकेत दे रही हैं कि अगला कदम और भीषण हो सकता है, क्योंकि भारत ने अपनी एक और बैटल इन्फेंट्री को फॉरवर्ड पोजीशन में तैनात कर दिया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। बताया जा रहा है कि भारत के ताजा सुरक्षा एक्शन के बाद ढाका में राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग शुरू कर दी है। भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी तक सीमित नहीं माना जा रहा है। डिफेंस और डिप्लोमेटिक सूत्र साफ कह रहे हैं कि यह एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स है। भारत का यह फिस रिस्पॉन्स इतना सटीक रहा है कि हर एक टारगेट को बड़ी सटीकता के साथ निशाना बनाया गया है। अगर घुसपैठ की कोशिश होती है या इस सीमा पर किसी भी तरह के हमले की प्लानिंग की जाती है, तो भारत पूरी तरह से युद्ध जनित स्थिति के लिए तैयार है। भारत से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हर मूवमेंट को रियल टाइम मॉनिटर किया जा रहा है। ड्रोन सर्विलांस सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इस खास परसात आरबान को इनपुट के आधार पर संदिग्ध इलाकों में तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। बीएसएफ और स्पेशल यूनिट्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को मौके पर ही रोकना है और इसके लिए सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है। अब चेतावनी नहीं, सीधे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वायुसेना से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पूर्वी सेक्टर में एयर डोमिनेंस बढ़ा दी गई है। फाइटर जेट लगातार गश्त कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेटेड मोड पर है। नौसेना ने भी बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। समुद्री मार्गों पर निगरानी सख्त कर दी गई है। यह कदम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या साजिश की जो आशंका इस वक्त बन रही थी, उसे पूरी तरह खत्म करना भारत की बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत ने अपना रुख सख्त कर लिया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा मजबूती से उठाया है और साफ कहा है कि धार्मिक हिंसा को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यह भी संकेत दिया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो और भी कड़े कदम उठाए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो भारत अपने मिलिट्री बेस भी वहां तैनात कर सकता है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं,
बल्कि उन सभी ताकतों के लिए है जो इस हिंसा को हवा देने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल भारत का निशाना सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान की ओर भी जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की तरफ से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। कई देशों ने बांग्लादेश में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। विदेशी निवेश को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। पर्यटन और ट्रेड सेक्टर पर दबाव साफ नजर आ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश के भीतर अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या सरकार हालात संभालने में नाकाम हो रही है, और अगर ऐसा है तो क्या वहां की मिलिट्री भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। भारत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि यह मुद्दा अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। भारत अपना पहला ठोस कदम उठा चुका है। जिस तरह से भारतीय दूतावास को निशाना बनाया गया वह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन अब उस झटके की गूंज और उसका असर बांग्लादेश में साफ दिखाई दे रहा है। भारत की बयानबाजी अब पूरी तरह एक्शन में बदल चुकी है। हिंदुओं पर अत्याचार और भारत की क्षेत्रीय ताकत को चुनौती देने की किसी भी कोशिश का जवाब दिया जाएगा। फिलहाल भारत की सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। हर संभावित स्थिति के लिए उन्हें पूरी तरह अपडेटेड और तैयार रखा गया है। भारत ने साफ किया है कि इस वक्त उसकी नजर सिर्फ बॉर्डर इलाकों पर ही नहीं है, बल्कि 17 स्ट्राइक फोर्स की वजह से अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लेकर उन सभी महत्वपूर्ण इलाकों पर भी है जहां हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भारत ने बांग्लादेश के कई रूट्स को सीधे तौर पर काट दिया है। बांग्लादेश की लगभग पूरी सीमा भारत से जुड़ी हुई है। केवल एक छोटा हिस्सा बंगाल की खाड़ी की ओर खुलता है। मौजूदा हालात में भारत ने चारों तरफ से बांग्लादेश को घेरते हुए उसकी बॉर्डर को सील कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया है कि न सिर्फ बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं, बल्कि अपनी टैंक यूनिट्स की तैनाती भी फॉरवर्ड पोजीशन पर कर दी गई है। यानी भारत की तरफ से अगला बड़ा एक्शन किसी भी पल बांग्लादेश पर हो सकता है। इसके लिए भारत ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोहम्मद यूनुस को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, उन पर अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। लगातार खबरें सामने आ रही थीं कि मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम के बीच गायब चल रहे हैं। कहा जा रहा था कि वह लगातार अपने सदन में मीटिंग कर रहे हैं और सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन असल में कहानी कुछ और ही निकली। मोहम्मद यूनुस इस पूरे घटनाक्रम में अब पूरी तरह सरेंडर की स्थिति में नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि न सिर्फ मोहम्मद यूनुस के हाथों से परिस्थितियां फिसल चुकी हैं, बल्कि इस वक्त बांग्लादेशी सेना के हाथ में भी स्थिति कंट्रोल में नहीं दिख रही है। भारत की सेना के उतरने के साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना ने साफ करते हुए कहा है कि भारत न सिर्फ हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जवाब देने जा रहा है, बल्कि भारतीय दूतावास को निशाना बनाए जाने की वजह से ही यह पूरा घटनाक्रम इस मोड़ पर पहुंचा है। यानी भारतीय दूतावास पर हमला करना बांग्लादेश की सबसे बड़ी गलती साबित हो चुका है। इस वक्त बांग्लादेश को लेकर पूरे घटनाक्रम के बीच मुस्लिम जगत के खलीफाओं के भी होश उड़ चुके हैं। मुस्लिम जगत के कई खलीफा जो अब तक इस पूरे घटनाक्रम को सपोर्ट कर रहे थे और मान रहे थे कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वह सही है, जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था उस पर चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जैसे ही भारत का एक्शन शुरू हुआ है, हालात बदलते हुए नजर आने लगे हैं। मुस्लिम जगत के खलीफा जो अब तक इस मुद्दे पर शांत और खामोश थे, भारत के एक्शन से बौखला उठे हैं। उन्हें यह डर सताने लगा है कि अगर भारत बांग्लादेश में उतर गया तो एक बार फिर भारत अपनी ताकत दिखाते हुए नया इतिहास रच सकता है। यानी यह आशंका जताई जा रही है कि भारत अपनी ताकत के दम पर बांग्लादेश को पूरी तरह झुकने पर मजबूर कर सकता है। इसी वजह से अब यह कहा जाने लगा है कि इस पूरे घटनाक्रम को बांग्लादेश के भीतर ही कंट्रोल किया जाना चाहिए। बांग्लादेश की तरफ से इसे भारत की अंदरकारिये आपके बांग्लादेश के दम पर झाई आंतरिक मामला बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर भारत का दखल देना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही भारत का एक्शन शुरू हुआ है, बांग्लादेश में दिखाई देने वाला बड़बोलापन अब धीरे धीरे शांत होता नजर आ रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में यह सवाल उठने लगे हैं कि भारत इतना बड़ा एक्शन कैसे ले सकता है और कैसे भारत अपनी सबसे ताकतवर सैन्य क्षमता के साथ बांग्लादेश के खिलाफ उतर सकता है, क्योंकि यह भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सख्त जवाब माना जा रहा है। बांग्लादेश के लिए यह स्थिति पूरी तरह से चौंकाने वाली बन चुकी है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है। शेख हसीना ने साफ कहा है कि इस वक्त बांग्लादेश की स्थिति वहां के आम लोगों की वजह से नहीं, बल्कि कट्टरपंथियों की वजह से खराब हुई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त कई आतंकी संगठन सक्रिय हो चुके हैं और उन्हीं के दम पर यह पूरा माहौल बनाया गया है। शेख हसीना ने यह भी कहा है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार इस वक्त पूरी तरह फेल साबित हो रही है। न तो वह उपद्रवियों को कंट्रोल कर पा रही है, न ही उन्हें मिलने वाली फंडिंग पर लगाम लगा पा रही है और न ही आतंकी संगठनों से उनके बढ़ते जुड़ाव को रोकने में सफल हो रही है। इसी वजह से भारत का एक्शन पूरी तरह सही और सटीक दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अपनी असली ताकत दिखानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए। जय हिंद दोस्तों।